की। कल श्रीमद् भागवत के अंतर्गत सभी ने श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद को श्रवण किया कि राजा परीक्षित महाराज को 7 दिन का श्राप मिला और राजा परीक्षित महाराज गंगा के तट पर अनशन पर जाकर बैठ गए। श्री सुखदेव महाराज ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। बरियानिशते प्रश्ना कृतो लोकेहितं नृपा आत्मविश्यमतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। बहुत ही सुंदर प्रसन्नता से सुखदेव महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है, आज का जो व्यक्ति है वो केवल अपने लिए जीता है। आज का जो व्यक्ति है वो केवल अपने लिए जी रहा है, उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। किसी के घर में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, उसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, कोई मर जाता है तो लकड़ी डालने जरूर सब जाते हैं, बाकी दुख में सबके साथ नहीं खड़े होते। पर प्रश्न ऐसा किया है कि जिसमें लोक हित हो, सबका कल्याण हो। इंसान को मानव भी कहा है, और मानव का अर्थ होता है कि जिसमें मानवता हो। सुखदेव महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। आप लोगों को तो हिंदी समझाई जा रही है, आपको हम हिंदी समझा रहे हैं, लेकिन जो सुखदेव महाराज ने कथा सुनाई, उन्होंने केवल संस्कृत में सुनाया है। और कथा का सही नियम क्या है, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक केवल दोपहर में 5-10 मिनट का, आध घंटे का विराम लेते थे और पूरे दिन कथा चलती थी महाराज। जब तक सूर्योदय होता था तब तक कथा सुनाते थे सुखदेव महाराज। वो कथा का इतना प्रभाव होता था कि जब सुखदेव महाराज कथा सुनाते थे तो जो गंगा मैया नीचे बहती थी, उनकी धार ऐसी उमड़ आती थी कि बिल्कुल ऊपर आ जाती थी। यहाँ श्रोतागण बैठते थे तो गंगा जी भी अपने रूप में वहां आ जाती थी। ऐसी अद्भुत कथा हुई थी महाराज। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र घर, परिवार, पत्नी, बच्चों में बीत जाती है। आज का जो इंसान है उसकी सारी उम्र किस में बीत रही है? पत्नी के सुख में, बच्चों के सुख में, नाती पोतों के सुख में, मकान वाहन के सुख में, इसमें जिंदगी निकल रही है। पर भगवान के भजन कीर्तन में, कथा में नहीं निकल रही है। और उनकी नींद स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय में कटता है महाराज, कि धन कैसे आ जाए, इसमें निकल रहा है कलियुग प्राणी। और कुटुंबियों के भरण पोषण में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। और वह भजन कब करता है? जब बुढ़ापा आ जाता है। जब बुढ़ापा आता है तब भजन करना चाहता है। जब आंखों से दिखाई देता नहीं है, कानों से सुनाई देता नहीं है, हाथ पांव काम नहीं करते हैं,
किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो, बाल अवस्था खेल गवायो, जब जवानी तब मान घना रे, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, जो हमारा है उसे हम अपना कहते नहीं हैं, और जो हमारा नहीं है उसे हम अपना कहना चाहते हैं। जैसे हम शरीर को अपना मानते हैं कि ये शरीर हमारा है, पर सत्य यही है कि शरीर हमारा नहीं है। ये धन दौलत हमारी नहीं है, ये जमीन जायदाद हमारी नहीं है। हम तो इस दुनिया में ऐसे आए हैं जैसे किराए के मकान में रहे, ना जाने उसका मालिक कब निकाल दे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जब आके आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सुखदेव महाराज कहते, परीक्षित, मरना तो सबका तय है, पर ध्यान देना है कि करना क्या है। तस्मा भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चित्ततायम्। सुखदेव महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान कन्हैया की लीलाओं को श्रवण करो, उनकी कथा सुनो, उनका स्मरण करो, भगवान कन्हैया का दर्शन करो, और भगवान के उस विग्रह को अपने हृदय में धारण करो, चाहे ज्ञान से, चाहे भक्ति से, अथवा धर्म की निष्ठा से भगवान को अपने बस में कर लो। भगवान को बस में करने के कई साधन हैं, तो भगवान को बस में कैसे करें। गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, ग्वालनिया जैसे यहाँ पर इतने यदुवंशी की बहुएं बैठी हैं, उस समय भी थी, द्वापर में, समय भी है, पर पढ़ाई लिखाई में थोड़ी कमजोर। काम में तो निपुण थी वो, काम घर का, गौ सेवा करना, पनघट से पानी भर के लाना, घर के सारे काम करने में निपुण, पर पढ़ी लिखी नहीं थी। क्योंकि ज्यादा व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो उसमें अभिमान आ जाता है, अहंकार। गोपियां कहती हैं कि हमने तो केवल एक पढ़ाई की है, केवल प्रेम। पर प्रेम भी दो प्रकार का होता है, एक भोग वाला प्रेम होता है, एक भगवान वाला प्रेम होता है। सच्चा प्रेम कौन होता है पता है? जो एक भाई बहन में होता है, जिसे सच्चा प्रेम कहा जाता है। एक बहन रक्षाबंधन के दिन 100 किलोमीटर दूर से भाई को राखी बांधने आती है। किस कारण? केवल प्रेम के कारण, पैसे के लिए नहीं, केवल प्रेम के कारण। अभी की घटना है, पन्ना की घटना, और जो मंडला पड़ता है पन्ना के नीचे, मनोर के नीचे, वहाँ की थी वो लड़की, वो पन्ना में शादी की। पर जहाँ शादी जिस घर में की वो बहुत गरीब थे, वो क्या रिक्शा चलाता था। अच्छा, उसके पास पैसा भी नहीं था कि वो बस में बिठा के, तो उसने देखा कि मेरी पत्नी बड़ी दुखी है। रक्षाबंधन का दिन था, उसने देखा पत्नी दुखी है, क्योंकि एक ही भाई था और एक ही बहन थे। तो पति ने देखा कि ये रो रही है, पूछा क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? कहा कुछ नहीं, क्योंकि पत्नी पति को जानती है,
पत्नी बनना भी बड़ा कठिन है महाराज, अर्धांगिनी बनना कठिन है। वाइफ तो आज बहुत है, वाइफ बहुत है, पर एक भार्या और एक सती पत्नी बनना बड़ा कठिन है महाराज। पत्नी उसे कहा जाता है जो पत्नी पति की भावनाओं को समझे, उसे पत्नी कहा गया। अपने पति को पतन से बचा ले, उसे भार्या कहा गया। पर आज तो है वाइफ, और वाइफ बिगाड़ देती पूरी लाइफ। भाई भाई में दुश्मनी हो गई महाराज, सास ससुर से अलग कर दिया, कोई ना कोई कारण तो होता ही है महाराज, वो है भाई। पर जो सच्ची अर्धांगिनी होती है, पत्नी होती है महाराज, वो घर को बनाती है, घर को बिगाड़ती नहीं है, वो लक्ष्मी है। जो नारी घर को स्वर्ग बना दे, जो घर को वैकुंठ बना दे, वो लक्ष्मी है। वो जो घर का पूरा विनाश कर दे, वो लक्ष्मी है, उसे लक्ष्मी नहीं कहा जा सकता है। जो भाई भाई में दुश्मन बना दे है, माता पिता से अलग कर दे, उसे लक्ष्मी नहीं कहा जा सकता। पति ने पत्नी की भावनाओं को समझा कि ये क्यों रो रही है। वो जानती कि हमारे पति के पास पैसा नहीं है कि एक हमें 50 रुपए मिठाई का डिब्बा दिला सकें, 15 रुपए का नारियल दिला सकें, इतना भी सामर्थ्य नहीं हमारे पति का। उसने कहा तुम चिंता नहीं कि चलो आज हम समझ गए राखी बांधना तुम्हें अपने भाई को, एक ही भाई है तो उसकी कलाई सुनी होगी। रिक्शा चला करके वो एक पांव से विकलांग था, वो एक पांव से विकलांग, पत्नी भी विकलांग, वो भी विकलांग। रिक्शा में बिठा करके पन्ना से वो मंडल तक लाया। महाराज उसकी पत्नी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, क्योंकि इससे बड़ा कोई धन नहीं है एक बहन के लिए। जब वो भाई को राखी बांधती है तो बड़ा, क्योंकि माता पिता के बाद बहन एक ही चीज मांगती है कि देखो अब हमारे माता पिता नहीं है, अब भैया तुम ही हमारे माता पिता हो, तुम ही सब कुछ हो। और भाई को ध्यान रखना चाहिए माता पिता के बाद कि अब हमारी बहन को माता पिता की कमी महसूस नहीं होना चाहिए। वो भाई है, कमी महसूस ना हो बहन को कि इसके माता पिता। और भाई ने विदाई में जानकर क्या दिया, भाई भी बड़ा गरीब था, 5 रुपए उसने राखी में लाई। पेपर में निकला था, हमने इसको पढ़ा, दैनिक भास्कर में निकला था इसका। तो ये है प्रेम। एक प्रेम होता है स्वार्थ का कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो हजारों दोस्त हैं, जब कुछ नहीं है तो कोई नहीं, ये स्वार्थ वाला प्रेम। पर सच्चा प्रेम ये है, एक पिता पुत्र में प्रेम होता है महाराज, माँ पुत्र में प्रेम होता है, ये है सच्चा। कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय महाराज। तो सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित, जीवन का सार है भगवान की कथा में लगन होना। भगवान के दर्शन में हमारा प्रेम हो, भगवान का जहाँ संकीर्तन हो उसमें हमारा प्रेम हो, हमारी निष्ठा हो। भगवान किसी से कुछ नहीं मांगते हैं कि तुम हमारी कथा में आओ तो हमारे लिए पैसे लाओ, के अन्न धन लाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारा भाव चाहिए। केवल हम भाव के भूखे हैं, हमारे पास कमी नहीं है। जिनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी है वहाँ धन की कमी थोड़ी है। भगवान कहते हैं भाभी ही मेरी भक्ति है, भाभी ही मेरा साथ, भाव से जो मुझे भजता उसका बेड़ा पार। विदुर जी ने भक्ति की महाराज, कौन सी भक्ति की? प्रेम वाली। एक दिन दुर्योधन ने भगवान का निमंत्रण किया, क्योंकि दुर्योधन के जो मामा जी थे जिनका नाम था शकुनी, मामा शकुनी, 3 मामा बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, मामा मारीच, मामा कंस और मामा शकुनी। मामा का अर्थ जानते हो क्या होता है?
मामा का अर्थ होता है कि जो 2 माँ के बराबर प्यार दे। जैसे माँ का लिखा है कुपुत्रो जायेता यद्यपि को माता न भवति, माँ को माता नहीं हो सकती है। उसी प्रकार महाराज मामा उसे कहा जाता है जो 2 माँ के बराबर प्यार दे भांजे को, उसे कहते हैं मामा। माँ में तो एक माँ है पर मामा में 2 माँ है। अब कोई कंस मामा बन जाए कि शराब पिलाना सिखाए, जुआ खेलना सिखाए, दुष्टता सिखाए, वो मामा नहीं हो सकता है, वो तो फिर कंसी मामा कहलाएगा। अब शकुनी ने क्या कहा, अरे भांजे भगवान के पास 23 अक्षौणी सेना है, वो तुम भगवान का निमंत्रण करो और भगवान को बुलाओ। भगवान का निमंत्रण किया गया महाराज। आज विदुर जी दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन पांडवों का हिस्सा दे दो। कभी भी भाई को भाई का कभी हिस्सा नहीं खाना चाहिए, नाती आगे चलकर उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। वृंदावन में हरिलाल की। बोली बांके बिहारी लाल की। आप लोगों ने भोजन नहीं किया है किसी ने आज? है? आवाज नहीं निकल रही, बताओ। जय नहीं बोल रहे सब लोग। जय घोष करने से बहुत फायदे होते हैं। जब हम जय घोष करते हैं तो हमारे ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां एकत्रित हो जाती हैं। और जैसे हम पावर से किसी चीज को फेंकते हैं ना, पावर से, उसी पावर से हम जय बोलते हैं तो हमारे अंदर जितने विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इत्यादि सब निकल जाते हैं। तो जब भी भगवान के नाम का जय घोष हो तो बड़े जोर से बोलना चाहिए। और जो नहीं बोलता है तो ये सारे पाप निकल के उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। जैसे कोरोना की बीमारी नहीं लग जाती है, ऐसे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब अच्छा लगा कि यहाँ कोई बैठा है। तो विदुर महाराज ने जब दुर्योधन से कहा कि पांडवों का हिस्सा दे दो, इस पर बड़ा क्रोध हो गया और विदुर महाराज को राज्य से बाहर निकाल दिया कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो। आज विदुर महाराज जंगल में जाकर के कुटिया बना करके गोविंद भगवान का भजन कर रहे हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। दिन रात केवल एक ही काम है, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, 8 याम श्याम सोई काम है। केवल एक ही काम कर रहे हैं। सारे नगर में जब पता चला कि कल भगवान हस्तिनापुर में पधार रहे हैं, महाराज खुशी की लहर दौड़ पड़ी भगवान के दर्शन के लिए। सारा नगर इतना प्रसन्न हो गया कि भगवान पधार रहे हैं कल, अरे हमें भगवान का दर्शन मिल जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। सारे नगर में महाराज सब अपने घर को जैसे दीपावली पे सजाते हैं लक्ष्मी के लिए, सफाई करते हैं। सारे घर में सफाई होने लगी। दरवाजे पर बंधन बार बंध गए महाराज, दरवाजे पर रंगोलियां सज गई, दरवाजे पर सुंदर कलश सजा करके दीपक जलाकर रखे गए महाराज भगवान के स्वागत में। कानों में सूचना पहुंची विदुर महाराज की। विदुर महाराज जी रोने लगे। विदुरानी ने कहा, स्वामी आपकी आंखों में आंसू? कहा, देवी आज सारे हस्तिनापुरवासी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, पर मैं अभागा, आज भगवान का दर्शन मुझे प्राप्त नहीं होगा। मृदुला ने कहा, स्वामी क्यों?
बोले दुर्योधन ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, अब मैं क्या करूं, कैसे भगवान का दर्शन करूं। विदुरानी ने कहा स्वामी भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्सला माने होता है गाय। वो गाय जब एक बछड़े को जन्म देती है और जैसे जन्म हो जाता है तो बछड़ा उठ नहीं पाता है, तो गाय उसको चाटना प्रारंभ करती है। जब तक चाटती रहती है उस बछड़े को, जब तक वो स्वयं उठकर खड़ा ना हो जाए। इसी प्रकार भगवान है, वो अपने भक्त को नीचे से ऊंचाई पे जब तक ना बिठा दें तो उनको भी चैन नहीं पड़ता। हजारों की भीड़ में भगवान केवल भक्त की तरफ ही दृष्टि करते हैं, भले लाखों लोग हों, पर ये प्रेम भाली जो दृष्टि है वो केवल भक्त की ओर ही होती है। भगवान काली चदरिया को उड़ करके विदुर महाराज जी आगे बोले भगवान देखे या ना देखें, पर हम तो भगवान को देख लेंगे। लाखों की भीड़ में भगवान रथ पर सवार हुए और जैसे ही भगवान रथ पर आए दुर्योधन ने स्वागत किया, फूलों की वर्षा की, फूल माला पहनाई, आरती उतारी। अरे कन्हैया आओ, तुम्हारा स्वागत है हस्तिनापुर में। मैंने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। भगवान ने कहा इसकी वाणी में प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आप किसी के घर जाते हो और वह उठकर खड़ा हो जाता है तो समझ लेना जी आपको प्रेम सम्मान दे रहा है। और उसने कहा आओ बैठो, उठा नहीं तो समझ लो ये अभिमानी है, अहंकारी है। आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सदे, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। भगवान ने कहा दुर्योधन तुम मुझे भोजन कराना चाहते हो, ये बात अच्छी है, पर तुम्हारे भोजन में प्रेम नहीं दिख रहा है मुझे, और मैं भूखा हूँ प्रेम का। अरे दुर्योधन 2 प्रकार के भूखे होते हैं, एक होता है पेट का भूखा और एक होता है प्रेम का भूखा। जो पेट का भूखा होता है उसे चाहे फेंक के दे दो चाहे कैसे भी दे दो, उसे तो पेट भरना है। और एक होता है प्रेम का भूखा कि 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर निमंत्रण करने जाता है तो क्या पूरी खाने गया वो? नहीं, प्रेम के कारण। तो भगवान ने कहा देखो दुर्योधन मैं हूँ प्रेम का भूखा और प्रेम तुम्हारे पास है नहीं है। और भगवान तो भक्त के भाव को ही परख लेते हैं। तो भगवान की दृष्टि जैसे उस भीड़ में चारों तरफ भगवान ने घुमाई कि मुझे किसके घर जाना है, तो विदुर जी महाराज ऐसे काली चदरिया ओढ़े केवल आंख दिखाई दे रही है। भगवान समझ गए और भगवान ने आंख से इशारा कर दिया कि विदुर जी तुम रोते क्यों हो? भले दुर्योधन ने तुम्हें राज्य से निकाल दिया है, मैंने दिल से नहीं निकाला है। अरे मैं तो अब तुम्हारे घर ही भोजन करूंगा और तुम तैयारी करो। और दुर्योधन से कहा दुर्योधन मेरा निमंत्रण तो विदुर महाराज जी के यहाँ है। विदुर महाराज दौड़े गए और विदुरानी के हाथ पकड़ के आंगन में नाचने लगे और कहने लगे चौके पुराओ माटी रंगाओ, चौके पुराओ माटी रंगाओ, आज मुझे पिया घर आवेंगे, आज मुझे पिया घर आवेंगे। माटी रंगाओ आज मुझे पिया घर आवेंगे, आज मुझे पिया घर आवेंगे। तेरी सखी मंगल गौरी, तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी, तेरी सखी मंगल गौरी,
आज विदुर जी महाराज आनंद में फूले नहीं समा रहे हैं। विदुरानी से कहा कि भगवान के स्वागत में सारे आंगन को गाय के गोबर से मांगलिक जो चीजें हैं महाराज अब तो रेडीमेड चल गई हैं, जैसे बांस का वंदनवार, आम का वंदनवार, केले के पत्ते, आम के पत्ते महाराज, ये मांगलिक चीजें हैं, इनसे मंगल ही होता है महाराज, अमंगल नहीं। कोई भी शुभ कार्य हमारे घर हो तो केले के पत्ते, बांस के पत्ते, आम का वंदनवार, सुंदर फूलों की मालाएं, गाय के गोबर से रंगोली सजाना चाहिए भगवान। सारे आंगन को सजवाया। विदुर महाराज ने कहा देवी मैं बाजार जाता हूँ, कन्हैया को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, मैं लेकर आता हूँ, तब तक आप स्नान कर लो, क्योंकि वो द्वारकापुरी से आए हैं, बहुत भूख लग रही हो। मैं जानता हूँ कन्हैया भक्त के जब घर जाता है तो बहुत भूख लगती है। भगवान को अपने घर का माखन अच्छा नहीं लगता था, चोरी कर कर भगवान को चोरी का माखन बहुत प्रिय था। बल्कि भगवान के घर में 81 लाख गायें थी, फिर भी वो चोरी करने जाते थे, क्योंकि भक्त बुलाते थे। इसलिए भगवान का एक नाम है चोर। ब्रजे वसंत नवनीत चोर, गोपांगनाना यदुकुल चोरम, श्रीराधिकाया हृदय चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान को चोरों का सरदार कहा गया है। अग्रगण्य माने सबसे बड़े चोर है भगवान। चौरा अग्रगण्यम पुरुषम नमामि। आज भगवान के लिए विदुर जी कहते हैं कन्हैया जैसे आएगो माखन मिश्री खावे के ताए मांगेगो। अरे विदुरानी मैं बाजार जाता हूँ, तब तक तुम स्नान कर। भगवान घर पहुंच गए, विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान बोले बुआ दरवाजा खोलो, बुआ दरवाजा खोलो, मैं कन्हैया। भक्त के लिए भगवान है, कृष्ण है। भक्तों के लिए क्या है भगवान? कृष्ण है, राजा नहीं है, कृष्ण है। गोपाल है, माखन चोर है, दामोदर है, मनमोहन है, गिरधारी है, नटवर है, पर राजा नहीं है। ये भक्तों के ही नाम दिए हुए हैं भगवान के लिए। तो भगवान ने ये सारे नाम स्वीकार किए हैं और धारण किए हैं। जो भक्त के द्वारा भगवान को नाम मिले भगवान ने स्वीकार किया। विदुरानी स्नान कर रही थी, जैसे विदुरानी के कानों में आवाज पहुंची, विदुरानी दौड़ पड़ी। विदुरानी को शरीर की सुध बुध नहीं रही महाराज, के तन पर गीले वस्त्र है महाराज। ऐसा प्रेम उमड़ा भगवान के प्रति, दौड़ पड़ी महाराज। जब दरवाजा खोला, भगवान कन्हैया ने देखा कि विदुरानी को तो अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं है। तत्क्षण अपना पीतांबर उड़ा दिया भगवान ने। भगवान कहते मैं तो इसी प्रेम का भूखा हूं, जो मेरे लिए अपनी सुध बुध खो बैठे, जो मेरे लिए अपनी सुध खुद खो बैठे, याद ही ना रहे कि मैं कहाँ हूं, मैं किस हाल में हूं। पीतांबर उड़ा दिया। विदुरानी ने भगवान का हाथ पकड़ा, अरे कन्हैया यहाँ बैठ जाओ, देखो मैंने आपके स्वागत में गाय के गोबर से लिखा है। कन्हैया ये जगह अच्छी नहीं, यहाँ बैठ जाओ, ये जगह अच्छी नहीं, यहाँ बैठ जाओ। और सारे आंगन में भगवान को नचा रही है। भगवान नाच रहे यही के छो हरिया छचिया वर छाछ पे नाच नचा। सारे आंगन में भगवान को नचा दिया। भगवान नाच रहे हैं महाराज। कहा कन्हैया नीचे मत बैठो, मैं तुम्हारे बैठने के लिए कुछ आसन लाती हूँ। और एक टूटा पटा लेके आई। टूटे पटे को उल्टा बिछा दिया, उस पर कन्हैया बैठ गए।
और भगवान जब उस टूटे पटे पर बैठे, इतना प्रेम भगवान का उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि भगवान की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, अश्रु प्रवाह होने लगा भगवान की आंखों से। भगवान रोने लगे कि जिस प्रेम का मैं भूखा हूं तो यहाँ भरा हुआ है, प्रेम का अपार भंडार। सप्तदीप नौखंड में भोजन भय अपार, या सबरी या विदुर घर तृप्त भय द्वार। भगवान ने कहा बुआ बड़ी भूख लग रही है, तुम्हारे इस प्रेम को देख करके अब तो भूख और तेज लगने लगी है, बुआ कुछ खाने के लिए लाओ। विदुरानी जाती हैं और भगवान को सबसे प्रिय है केला, तो केले को तोड़ करके लाती है महाराज, और केले का जो फल है उसको फेंक देती हैं और छिलका भगवान को खिलाती जा रही है। तो भगवान बड़े प्रेम से उस छिलके को खाते जा रहे हैं। आज भी आप देखना छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो छिलका भी खाने लगते हैं, क्योंकि उसमें जो मिठास है, एक मीठापन है, एक प्रेम है, भगवान पाते जा रहे हैं। विदुर महाराज जी जब आ गए और विदुर महाराज माखन मिश्री लेके आए, और उन्होंने ये दृश्य देखा कि मेरी पत्नी विदुरानी भगवान को केले का छिलका खिला रही है। हाथ पकड़ा, विदुरानी को हिला दिया विदुर जी ने, अरे बाबरी तो को यू बताऊ ना है कि तू भगवान को क्या खिला रही है, पहली बार तो कन्हैया हमारे घर पधारे और तूने ऐसे स्वागत किया केले के छिलके खिलाकर। अरे वो क्या कहेंगे, हे कन्हैया हमें क्षमा कर दो, जो अपराध बना है मेरी पत्नी से, ये तो बाबरी हो गई है, इसे कुछ पता नहीं है। और जब माखन मिश्री खिलाई तो भगवान ने कहा विदुर जी जो स्वाद उस छिलके में था वो इस माखन मिश्री में नहीं है। इसने बड़े भाव से लिखा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, आगे विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई।
तीनों राज सुयग युधिष्ठिर तीनों राज सुयग युधिष्ठिर तीनों राज सुयग युधिष्ठिर तीनों नामे जूठी उठाई नामे जूठी उठाई सबसे ऊंची प्रेम लगाई प्रेम लगाई सबसे ऊंची प्रेम लगाई प्रेम लगाई सबसे ऊंची प्रेम लगाई प्रेम लगाई सबसे ऊंची प्रेम लगाई प्रेम लगाई। आज स्वयं भगवान विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी आज आपके घर पर आकर के मेरी भूख मिट गई है, क्योंकि भगवान प्रेम भाव जब तक हम प्रेम और भाव से भगवान को समर्पित नहीं होते, तन से मन से धन से कि हे भगवान ये धन दौलत, ये कुटुंब, ये परिवार, ये तन, ये मन सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है भगवान। और जब तक हम ये सोचते ये मेरा है ये मेरा है, तब तक भगवान नहीं मिलते। जैसे बच्चे 9 महीने पढ़ाई करते हैं, 9 महीने पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं, किसके लिए? अंक सूची मिलती है, एक कागज मिलता है क्या? साल भर का फल। वो जानते हैं कि जब कक्षा हम 5 में पास होंगे तब 6 में पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सीढ़ियां हैं भगवान तक पहुंचने की। पहली सीढ़ी श्रवणम, श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य चताभयम्। पहली सीढ़ी है भगवान से जुड़ने वाली, कथा में जाओ तो भगवान के विषय में जानकारी लगेगी, भगवान कैसे हैं, भगवान की पूजा कैसे की जाती है, भगवान को क्या प्रिय है, ये समझ में आ जाएगा। दूसरी सीढ़ी है कीर्तनम, सच्चे भाव से तन्मय होकर कीर्तन करें। तीसरी चीज है स्मरण, कभी मन में ये नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूं, करने वाले कौन है? भगवान। एको हम द्वितीयो नास्ति, ये हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि सब भगवान कर रहे हैं, हम तो कठपुतली हैं जो नाच रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, और भगवान के चरणों पर सबसे पहले हमारी दृष्टि होना चाहिए। जब भगवान का दर्शन करें तो चरणों की तरफ जब दृष्टि जाएगी तो अपने आप सिर झुक जाएगा, और मुख की तरफ गई तो उठ जाएगा। तो झुकने में कृपा होगी कि उठने में कृपा होगी? बड़े भाव से पूजा भगवान की। भगवान को कोई भी वस्तु अर्पण करे तो फेंक कर नहीं करना चाहिए, बढ़िया भाव से अर्पण करना चाहिए कि हे भगवान इस फूल को मैंने स्वयं सींचा है तो मैं आपको भाव से अर्पण कर रहा हूं। ये प्रसाद मैंने अपने हाथों से बनाया है, भगवान इसे आप स्वीकार करें। ये वस्त्र मैंने आपके लिए बड़े भाव से लिए हैं, हे भगवान मैं इतना बड़ा राजा नहीं हूं कि आपको अच्छे वस्त्र पहना सकूं, जो भी बना है मैं दे रहा हूं। ऐसा भाव बना करके भगवान को हर वस्तु अर्पण करना चाहिए। हमेशा एक भाव रखना चाहिए कि भगवान मैं आपका दास हूं। दास शब्द होता है सबसे छोटा, जितने साधु महात्मा होते हैं उनके नाम के पीछे दास लगा रहता है। दास सबसे छोटा शब्द है।
कोई छोटा बनना चाहता नहीं, सब बड़े बनना चाहते हैं। तो सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। कहीं भी बैठो तो फालतू चर्चा ना करके भगवान की चर्चा करनी चाहिए। आगे चलकर के श्रीमद् भागवत में सृष्टि का वर्णन की कथा आई है, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, भगवान के अवतारों का पृथक पृथक वर्णन किया गया है। फिर राजा परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज से प्रश्न किए हैं। वो कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण के रूप में आए, राम के रूप में आए, तो भगवान को वराह क्यों बनना पड़ा, दत्तात्रेय क्यों बनना पड़ा, नारद क्यों बनना पड़ा, कूर्म क्यों बनना पड़ा भगवान को? ये अवतार लेने की भगवान को क्या आवश्यकता थी? कई योनियों में भगवान आए हैं। इसके बाद भागवत में भागवत के 10 लक्षण का निरूपण किया गया है। तृतीय स्कंद में भगवान की अन्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। विदुर मैत्री जी के संवाद का वर्णन किया गया है हरिद्वार में। विदुर महाराज ने मैत्री जी से कई प्रश्न किए हैं और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो, क्योंकि जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो उस समय केवल जल ही जल था, केवल चारों तरफ जल ही जल था। बोले भगवान सृष्टि करें तो कहाँ करें? तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा दिया था, तो ब्रह्मा जी की नासिका से वराह भगवान ने अवतार लिया। बोली वराह भगवान की। और रसातल से लाकर के पृथ्वी को जल पर स्थापित किया है। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये जय विजय ही बने थे महाराज। सनकादि ऋषियों के श्राप से इन्हें धरती पर राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा और शिशुपाल, दंतवक्त, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा जय विजय को। और भगवान के द्वारा ही इनका उद्धार हुआ है। भागवत में लिखा, एतौ तो पार्षदो मह्यम जयो विजयेवचा कदर्ति कृत्यमाम यद्वो बहवा त्रातामतिक्रमम्। कभी भी ऊंचे पद पर बैठ करके अभिमान नहीं करना चाहिए। और जय विजय में क्या आ गया था? अभिमान आ गया था कि हम तो भगवान के पार्षद हैं। तो भगवान सबक तो सबको सिखाते हैं, माध्यम किसी और को बना देते हैं भगवान, पर सबक सबको सिखा देते हैं। फिर आगे चल करके श्रीमद् भागवत कथा में बहुत ही सुंदर करदम महाराज का चरित्र आया है। करदम महाराज सरस्वती के तट पर तपस्या की इन्होंने, और ऐसे महाराज ये मुनि थे करदम महाराज, जो पूर्ण भाव से समर्पित, ना कोई इच्छा ना कोई कामना। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान करदम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो इन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीरे पर तपस्या की। अब सरस्वती नदी कहाँ है? कहाँ है? सम्याप्रास, जहाँ व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा, वहाँ सरस्वती नदी है।
गणेश जी के श्राप से वो वहां तो दिख रही हैं, पर वहीं से अंतर ध्यान होगी धरती में। इतनी तेज धारा आ रही है और कहाँ समा गई है ये आज तक किसी को पता नहीं। वो अंदर ही अंदर वो धरती पर चल रही है। जब इन्होंने 10,000 वर्षों तक तप किया तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान की सुंदर स्तुति की है करदम महाराज ने। करदम जी ने कहा, हे परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्वर गुणों के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जैसे हमारे गुरु जी हैं मलुक पीठाधीश अचर्रा वाले महाराज जी, ये फोटो लगी हुई है। अब अचर्रा में तो उन्हें जन्म मिला है, बड़ी महान दिव्य मूर्ति हैं। एक जन्म का थोड़ी इनका फल है, कई जन्मों का महाराज। यही हनुमान जी महाराज के पास उन्होंने बहुत साधना की, क्योंकि पुण्य और पाप कभी नष्ट नहीं होते। कई बच्चे देखना आपको बचपन से परेशान रहते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप हैं, वो थोड़ी नष्ट होंगे। और कई बच्चे ऐसे भाग्यवान होते हैं कि जन्म लेते इतने बड़े कुल में जन्म मिलता है कि सुख ही सुख होता है, तो उनके पुण्य है। तो करदम महाराज कहते हैं, कई योनियों में योगस्थ होने पर आपके दर्शन की इच्छा होती है। आपका दर्शन सुलभता से प्राप्त हो जाता है भगवान। आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए एक जहाज है। भगवान के जो चरण हैं, जो चाहता है कि भगवान की हम पर कृपा हो, तो जब भी भगवान को स्नान कराओ तो सबसे पहले स्नान कराने में चरणों पर जल चढ़ाना चाहिए। कहाँ पर? चरणों पर। और सब लोग केवल भगवान के सिर से प्रारंभ करते हैं कि नहीं? बढ़िया बाएं हाथ में लोटा लो और बढ़िया चरणों पर जल डालो, हाथ से चरण दो, दोनों चरण प्रणाम करो, पर हाथ भगवान के दो, पर बढ़िया भगवान को स्नान कराओ। वो चरण ही हम सबके लिए एक जहाज है जो संसार सागर से पार लगाने वाले हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में चरण छूने की प्रथा है। हम किसी के पांव छूते हैं कि नहीं छूते, पर आज वो परंपरा बदलती जा रही है। अब घुटने छूने लगे महाराज, पांव नहीं छूते, घुटने। पहले सिर रख के प्रणाम करते थे कि बुद्धि अच्छी हो जाए। अब हाथों को आशीर्वाद मिल रहा है सुबह से। अब हाथ में आशीर्वाद मिले तो वे तो लड़े केवल। अब सिर्फ प्रणाम करो तो बुद्धि अच्छी है। ये मयाते हत में सत्व आधार विंदम भव सिंधु पोतम उपासते का मलवायते साम राशीष कामा निरेपिष्या। करदम महाराज कहते हैं भगवान से, आप कल्प वृक्ष हैं। वो कहते हैं, भगवान आप कल्प वृक्ष हैं, आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय कमल कलुषित है, मैं भी आपके अनुभव स्वभाव वाली गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहता हूँ। कोई शीलवती कन्या से मेरा विवाह हो। शील माने जो सरल हो। हे भगवान, आप ही ढूंढना और आप ही विवाह कराना, और मैं पुत्र रूप में आपको ही प्राप्त करना चाहता हूँ इस गृहस्थ जीवन में। तो भगवान ने कह दिया, तथास्तु, जाओ, मैं तुम्हारे घर पुत्र बन के आऊंगा।
बोले गोविंद भगवान की। आज पवन देवता भी बिल्कुल बहुत तेज चल रहा है, क्योंकि जब भगवान का जन्म हुआ था खूब आंधी तूफान, तो आज भी वैसी स्थिति बन रही है महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो करदम महाराज का विवाह देवहूति के साथ हुआ। देवहूति के साथ करदम महाराज का विवाह हुआ और इनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। विवाह भी मनु स्मृति में 8 प्रकार के बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ जो विवाह होता है वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म रीति के साथ इनका विवाह हुआ। इनके यहाँ पर 9 कन्याओं का जन्म हुआ और 10वें रूप में सुंदर एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम हुआ कपिल भगवान। बोले कपिल भगवान की। और कपिल भगवान ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, क्योंकि जब करदम महाराज चले गए, क्योंकि जब व्यक्ति 50 साल का हो जाए तो उसे गृहस्थ जीवन का त्याग कर देना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ माने वन, इनक्या वन, क्या कहते हैं? इनक्या। सरकार भी 60 साल में रिटायर कर दे। बोले तुमने भैया 40 साल तनख्वाह ली, खूब पैसा मिलेगा, अब रिटायर्ड हो तुम, क्योंकि आंख और कान और दिमाग 60 साल के बाद कम हो जाए, तो सरकार रिटायर्ड कर देती है 60 साल में इसी वजह से। पर इंसान अपने आप को रिटायर्ड मानता ही नहीं है, और 90-95 तक टिको रहता है। मतलब उसके जीवन में शांति नहीं, इतनी माया भरी है महाराज, उस माया को वो छोड़ना ही नहीं चाहता है, मरते दम तक। बोले गोविंद भगवान की। एक व्यक्ति बड़ा कंजूस था, उसने अपने 4 बेटों को बुलाया। बोले बेटा हमने बहुत मेहनत से ये पैसा कमाया है, और जब हम मर जाएं तो चुवन्नी खर्च नहीं करेगा। जब मर जाएं तो चुवन्नी खर्च नहीं करना बेटा, बहुत मेहनत से हमने जोड़ा है ये पैसा। कितने साल के होगा? भी 98 साल में कह रहा जावा। मतलब 98 साल तक माया ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, और बेटों से कह रहा है बेटा चुवन्नी खर्च नहीं करेगा। 4 बेटा आते, बोले नहीं पिताजी नहीं करें, मर गए। अब बेटों ने कहा कि पिता का संस्कार तो करना पड़ेगा, लकड़ी चाहिए। बोले लकड़ी लाएंगे तो पैसा खर्च होगा, पिताजी की आत्मा दुखेगी। बोले फिर क्या करें? बोले एक काम करें, लाइट वाई मशीन में जला दें। बोले लेकिन वहां तक ले जाना तो पड़ेगा। बोले एक काम करें, हाथ ठेला वाई को बुला ले, कर ले, वो भी पैसा ले, वो फ्री में नहीं ले जाए, पिताजी की आत्मा दुखेगी। बोले क्या? बोले एक काम करो, पिताजी की पंचा साइकिल धई और चुवन्नी लगने सुधराए 25 पैसा, 1 रुपया को चौथाई भाई। बोले भाई सुधरा लो, वहीं पे अपन धलने और ले चले समसम। और जैसे उनने वह साइकिल उठाई, उनके मोड़न ने जो उनमें सेठ माए गए थे वे जिंदा हो गए। कल ने चुवन्नी खैच नहीं करो, हमने कही थी आत्मा दुखे। बोले बिल्कुल खैच नहीं करो, हम पैदल चले जाए शमशान पर, पैसा खैच नहीं करो। तो माया मरी ना मैं मरा, मर मर गया शरीर, वो आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास। तो माया के बंधन से निकलेंगे तब मायापति को हम प्राप्त करेंगे महाराज। तो करदम महाराज जब वन के लिए चले गए तो देवहूति रोने लगी। तब कपिल भगवान ने अपनी माँ को बहुत ही सुंदर सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। कहा माँ, जब एक जीव गर्भ में आता है उस गंदगी में पड़ा रहता है, एक रक्त के द्वारा उसका निर्माण होता है। जो मरा खून होता है ना,
उसके द्वारा उसका निर्माण होता है। और धीरे धीरे उसी से उसका निर्माण होता चला जाता है माँ। और 9 महीने में भाई एक शिशु के रूप में गर्भ में आ जाता है। और गर्भ में जब वह रहता है तो माँ कोई चिटपिटा पदार्थ खाती है, उसे पीड़ा होती, वो तड़पता है पर कह नहीं पाता है। माँ कोई गर्म वस्तु खाए तो उसको दर्द होता है, ज्यादा ठंडा खा ले तो उसको दिक्कत हो। भगवान से प्रार्थना करता है वह माँ कि मुझे इस नरक से बाहर निकालो माँ। उस गंदगी से निकल करके 9 महीने के बाद भाई संसार में जन्म लेता है और उल्टा टंगा रहता है। कैसा? सिर के बल जन्म लेता है। और जैसे जन्म लेता है तो कहता है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, रोता है, बिलखता है। और सबसे पहले माया उसे जकड़ लेती है भूख। तुरंत माँ से कहा जाता है इसे दूध पिलाओ। पलने में लेटा रहता है, हाथ पांव चलते नहीं हैं, केवल रोता है। पीड़ा हो तो भी रोता है, भूख लगे तो भी रोता है, कोई बीमारी हो जाए तो भी रोता है। अब रोने से क्या अर्थ निकलेगा? कैसे माँ समझेगी कैसे क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ है? तो इनके भी एक डॉक्टर होते हैं, बच्चन के डॉक्टर। वे भी निश्चित नहीं कर पाते हैं, वे केवल दवाई लिख देते हैं, पड़ाव जात गैस बन रही होगी, एसिडिटी बन रही होगी, पेट ऐंठ रहा होगा, दवाई चलती रहती है। वो किसी से नहीं कह पाता माँ, उसके चेहरे पर कई मक्खियां काटती हैं, उनको वो भगा नहीं पाता है। मक्खियां काटती हैं, रोता है। मच्छर भी काटते हैं, उनको नहीं भगा पाता है, लाल फोड़े बन जाते हैं। हमें जब एक मच्छर काटता है तो कितना दर्द होता है, हम तो भगा देते हैं, मार देते हैं मच्छर को, पर वो कैसे भगाए? वो तड़पता है, रोता है। कभी भूख लगती है तो माँ समझ इसका पेट दर्द कर रहा है तो वो हींग को पानी लगा दे पेट पे, और भूख लग रही। कभी पेट दर्द करता है तो माँ दूध पिलाने लगती है कि इसको भूख लग रही है। वो किसी से कुछ कह नहीं पाता है, बिलखता है, रोता है। और जैसे और बोलने लगता है महाराज तो संसार की मोह माया में जकड़ा चला जाता है। माँ सच्चा सुख है केवल भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों में माँ। इसलिए माँ संसार में हर व्यक्ति अकेली आता है और अकेली जाता है, कोई किसी के साथ ना आता है ना साथ जाता है। इसलिए केवल माँ आप भगवान का भजन करो, गोविंद का भजन करो। देवहूति माँ जल बन जाते, जल को मस्तक पर लगाते हैं। और कपिल भगवान शांत शास्त्र का उपदेश दे करके कहाँ चले जाते हैं? गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बोले कपिल भगवान की। चतुर्थ स्कंद में मनु कन्याओं का वर्णन किया गया है। दक्ष प्रजापति की बेटी सती के विवाह का वर्णन आया है शिवजी के साथ। सती का देह त्याग करना, पुनः पार्वती के रूप में जन्म लेना, पुनः भोलेनाथ भगवान से उनका विवाह होना, इस कथा का वर्णन आया है चतुर्थ स्कंद में। आगे बहुत ही सुंदर एक चरित्र आता है। स्वयं मनु महाराज के 2 पुत्र, जिनका नाम है, एक का उत्तानपाद और एक का नाम है प्रियव्रत महाराज। उत्तानपाद महाराज की 2 रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। प्रियव्रतोत्तानपादौ सतरूपा पते सुतौ, वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगते स्थितौ। एक दिन ध्रुव महाराज अपने पिता के पास जाते हैं, गोदी में बैठने का प्रयास करते हैं।
जाये उत्तान पादस्या सुनीति श्रुतिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेतरा यस्तो ध्रुवा। जैसे गोदी में बैठना चाहते हैं महाराज अपने पिता की, उसी समय सुरुचि आ जाती हैं और सुरुचि हाथ पकड़ के ध्रुव का नीचे गिरा देती हैं। कहती हैं ना वत्स नृपते धिष्टम भवानारूढ़मर्हसि ना गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजा। अरे बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, ना वत्स, क्योंकि तू राजा का बेटा ही नहीं है, और तू बेटा है तो तू मेरा बेटा नहीं है। यदि तू इस गोदी में बैठना चाहता है तो जा भगवान का भजन कर, भगवान से प्रार्थना कर कि तुझे मेरी कोख से जन्म मिले। कुक्षावपि नृपात्मजा। ध्रुव महाराज को बड़ा लगा। सुरुचि कहते हैं तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा तू कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तू इस गोदी में बैठने का अधिकारी है। महाराज जैसे कोई सांप को डंडा मार देता है, वो फुंकारता है, ऐसी सांस भरते हुए ध्रुव महाराज अपनी माँ के पास गए, रोने लगे, विलाप करने लगे। अरे माँ, आपने कहा था वो हमारे पिता हैं, पर मुझे गोदी में नहीं बैठने दिया, और मुझसे कहा कि जाओ भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे सुरुचि की कोख से जन्म मिले। रोने लगी महाराज सुनीति, क्योंकि सुरुचि और सुनीति में बड़ा अंतर है। सुनीति का अर्थ होता है कि जिसकी सुंदर नीति हो, और सुरुचि का अर्थ होता है जिसकी खाने में रुचि, घूमने में रुचि, पहनने में रुचि, पर घर के काम में कोई रुचि नहीं। महाराज ध्रुव महाराज ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और माँ से आज्ञा लेकर के ध्रुव महाराज ने वन की ओर प्रस्थान किया। बोले कहीं ना कहीं तो मुझे भगवान मिलेंगे, और ध्रुव महाराज वन की ओर प्रस्थान करते हैं। माँ के बिहारी मुझे देना सारा, कहीं छूट जाए ना तुम्हारा। माँ के बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए काम तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो दुनिया में आया। मूली भी खोया मैंने, प्याज भी गवाया, मूली भी खोया मैंने, प्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको प्रभु भेजो न दोबारा, दुनिया में मुझको प्रभु भेजो न दोबारा। कहीं छूट जाए नाम तुम्हारा, माँ के बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए नाम तुम्हारा।
तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। आगे बिहारी हमको देना सहारा, आगे बिहारी हमको देना सहारा, कहीं टूट जाए ना नाम तुम्हारा। तेरा नाम है मुझको प्राण प्यारा, तेरा नाम है प्राण प्यारा, आगे बिहारी हमको देना सहारा, आगे बिहारी हमको देना सहारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा, आगे बिहारी हमको देना सहारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा। 6 वर्ष के महाराज आज ध्रुव महाराज वन में जाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया हमें ठुकरा सकती है, छोड़ सकती है, पर भगवान नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भगवान का एक नाम है पतित पावन। जब भगवान जनकपुर जा रहे थे धनुष यज्ञ में, तो एक आश्रम पड़ा, अहिल्या का आश्रम, गौतम ऋषि का। पति ने छोड़ दिया, संसार के लोगों ने छोड़ दिया अहिल्या को, क्योंकि बुरे का साथी कोई भी नहीं होता है। भगवान अचानक उस आश्रम की तरफ देखने लगे, बोले इस आश्रम सारा सूखा है, एक भी जीव जंतु नहीं है, पशु पक्षी तक नहीं है, एक भी वृक्ष हरा भरा नहीं है, केवल एक पत्थर पर तुलसी का पौधा बिना पानी के, इतना हरा भरा। विश्वामित्र जी ने कहा राघव, अरे इस तरफ तो कोई देखता नहीं जिस तरफ तुम देख रहे हो। भगवान ने कहा गुरुदेव, यही तो मेरा स्वभाव है कि जिस तरफ कोई नहीं देखता मैं उस तरफ देखता हूँ, इसलिए मेरा एक नाम है पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम, यही मेरा स्वभाव है। इसे सब टुकड़ा देते मैं उसे अपना लेता हूँ। ध्रुव जी को नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, अरे बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। प्रणाम किया। नारद ने कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, कोई पूर्व जन्म का कोई महान संत है, पूर्व जन्म का कोई संत है। नारद ने कहा, बेटे तुम्हें पता है कि भगवान कहाँ है? बोले नहीं। बोले फिर? बोले उन्हें तो पता है, उन्हें तो पता है कि मैं उनके लिए आ रहा हूँ, क्योंकि पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेता है।
हमारे दरवाजों पर नालियां हैं, पाइप डले हैं पानी निकलने, लेकिन जब वर्षा होती है तो चारों तरफ पानी बरसता है, लेकिन पानी अपना रास्ता बना लेता है, वो सब निकल जाता है। हर जगह नालियां पाइप नहीं है। तो उसी प्रकार जब हम भगवान के लिए निकलते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें वो रास्ता मिल जाता है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो घर परिवार छोड़ के भाग गए, पता ही नहीं है भगवान के लिए, पता ही नहीं है उनका, भजन कर रहे हैं, पागल हो गए भगवान के लिए। वृंदावन में एक संत रहते थे पागलों जैसे, कोई उन्हें खाना दे दे तो सुगर आके खाने लगे, उसी में कुत्ता खा जाए, बाद में जो बचे सो वो खा ले। सब लोग कहते पागल है। कोई कपड़े दे जाए, कंबल वगैरह ठंडी में, तो कोई झाड़ू लगाने वाला है तो कंबल ही उठा ले जाए, दे जाए तो खुशी नहीं और ले जाए तो दुख भी नहीं। गुरु जी की कथा हो रही थी, सत्य घटना है ये। तो केसी घाट के पास वो एक कुटिया में रहते थे। कथा जैसे चली तो वो वहीं बैठ के कथा सुनते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि माइक जो चुंगा है वो खराब हो गया, उसकी कॉइल जल गई तो बंद हो गया। क्योंकि जो महान संत हैं उच्च कोटि के, जब कथा अच्छी हो तो वो सुनते हैं, ऐसी वैसी नहीं सुनते, जिसमें उन्हें आनंद आए ऐसी कथा सुनते हैं। तो गुरुदेव तो बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। तो माइक जब चुंगा बंद हो गया तो वो आए और सबसे जहाँ जूता चप्पल रखे रहते थे वहीं जाकर वो बैठ गए। अच्छा, जो वक्ता होता है उसकी दृष्टि तो चारों तरफ रहती है। तो गुरुजी ने देखा कि जी हम पर